बोलो संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगा गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हमारा विषय चल रहा था कल्याणक। अभी तक हमने गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक के बारे में समझा। अब हम आज तप कल्याणक के बारे में समझते हैं। तप कल्याणक की क्या विशेषताएं हैं? तो आचार्यों ने लिखा है, कुछ कारण विशेष से तीर्थंकर को वैराग उत्पन्न होता है, जैसे बिजली का गिरना, सफ़ेद बाल दिखना, जाति स्मरण होना, नृत्य आदि कारण हो सकता है, भिन्न भिन्न कारण। तो उस कारण विशेष से उनको वैराग उत्पन्न होता है। वैराग के समय लोकांतिक देव वैराग की प्रशंसा करने के लिए स्वर्ग से अवतरित होकर मध्यलोक आते हैं। एक ऐसा अवसर है जिसमें लोकांतिक जो होते हैं वो स्वर्ग से लोग नीचे आते हैं। केवल एक ही अवसर है जिसमें जब तीर्थंकर को वैराग होता है तो उस वैराग को दृढ़ करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए वो लोकांतिक देव कहाँ आते हैं? यहाँ पर पृथ्वी लोक पर आते हैं। चतुर निकाय के देव दीक्षार्थी का दीक्षाभिषेक करते हैं, अभिषेक करते हैं दीक्षार्थी का। तदुपरांत पालकी पर आरूढ़ करके उन तीर्थंकर को आरूढ़ करके मनुष्य, विद्याधर और देवगण दीक्षार्थी को वन की ओर ले जाते, उस पालकी को फिर वन की ओर ले जाते हैं। दीक्षार्थी चंद्रकांत मणि की शिला पर विराजमान होकर, चंद्रकांत मणि की शिला रहती है, उस पर विराजमान होकर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए पूर्व की ओर मुख करके दीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं। पूर्व की ओर मुख करते हैं, पद्मासन लगाए रहते हैं और फिर दीक्षा लेने के लिए वो तैयार होते हैं। संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर नमः सिद्धेभ्य कहकर सिद्धों की साक्षी में जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लेते हैं और स्वयं नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं और सिद्ध भगवान की साक्षी मानकर और खुद अपने आप स्वयं दीक्षा ले लेते हैं। इनके लिए कोई दीक्षा गुरु नहीं होते हैं, कोई भी दीक्षा नहीं देता, ये अपने आप ही दीक्षा लेते हैं। इनके लिए कोई, जैसे अपने यहाँ पर आचार्य होते हैं तो वो दीक्षा देते हैं, लेकिन वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं, वो स्वयं दीक्षित हो जाते हैं और वस्त्रों को अलग कर देते हैं। दीक्षा लेते ही तीर्थंकर मुनिराज को विपुलमति मनःपर ज्ञान की प्राप्ति है। 3 ज्ञान तो पहले से थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अप्ति ज्ञान, और जैसे ही दीक्षा लेते हैं तो ये नियम रहता है कि तीर्थंकर के लिए चौथा मनःपर ज्ञान में भी विपुलमति मनःपर ज्ञान हो जाता है, जो कभी होकर छूटता नहीं जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है। दीक्षा लेते ही तपोबल से उन्हें अनेक रिद्धियां प्राप्त हो जाती। जैसे दीक्षा लेते हैं तो तपोबल के कारण कई प्रकार की रिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। जो तीर्थंकर मुनि को आहार देते हैं वे मोक्षकामी होते हैं। जो भी तीर्थंकर जब मुनि बन जाते हैं, उनको जो आहार देते हैं वो नियम से मोक्ष गाएं। वो जीव सोचो, तीर्थंकर स्वयं तो तर रहे हैं, जो भी उनको आहार प्रदान कर रहा है वो भी तर जाता है, वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। कितने शातिशर पुण्य जीव होंगे, तीर्थंकर स्वयं तरते हैं और अनंत जीवों को भी तार देते हैं। दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर केवल ज्ञान होने तक मौन रहते हैं। जैसे ही दीक्षा लेते हैं और जब तक केवल ज्ञान नहीं होंगे, जब तक वो भगवान नहीं बन जाएंगे, तीर्थंकर नहीं बन जाएंगे समुषण, तब तक वो क्या बोलते हैं, मौन ही रहते हैं, कोई उपदेश नहीं देते। क्षयोपशम ज्ञान की जगह जब तक क्षय ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक किसी को मौन उपदेश नहीं देते। दीक्षार्थी तीर्थंकर पंचमुष्टि के श्लोंज करते हैं। जो दीक्षार्थी तीर्थंकर होते हैं वो पंचमुष्टि के श्लोंज करते हैं, एक एक दो दो हाथों से नहीं, पंचमुष्टि के श्लोंज किया करते हैं। तीर्थंकर की दाढ़ी मूछ नहीं होती, ये विशेषता है। सामान्य मनुष्यों की तो होती है, लेकिन तीर्थंकर की न दाढ़ी उगती है और न कभी मूछ उगती है। सौदामिंद्र केशों को क्षीर सागर में विसर्जित कर देते हैं और जो केशलंजन से जो बाल तीर्थंकर ने उखाड़े थे उनको सौदामिंद्र केशों को ले जाकर क्षीर सागर में विसर्जित कर देते हैं। तीर्थंकर के आहार लेने वाले स्थान पर पंच आश्चर्य होते हैं। तीर्थंकर जब आहार जहाँ पर लेते हैं प्रथम, तो वहाँ पर पंच आश्चर्य होते हैं। रत्नों का बरसना, देवदुंदुभी का बजना, जय हो जय हो जय हो का उद्घोष होना, शीतल और सुगंधित वायु का प्रवाह होना और पुष्पों की वर्षा होना, ऐसे पंच आश्चर्य जहाँ पर तीर्थंकर का
आहार होता है वहाँ पर ये होते हैं। अब ये तो हो गई तब कल्याणक की बात। अब चौथा कल्याणक जो आता है वो है केवल ज्ञान कल्याणक। तो केवल ज्ञान कल्याणक की क्या विशेषता है? 4 घातीय कर्मों के नाश हो जाने पर, जब 8 कर्मों में से 4 घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं तो भगवान को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर की। केवल ज्ञान होते ही तीर्थंकर भगवान धरातल से, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर अधर में विराजमान होते हैं। 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं। एक धनुष 4 हाथ का होता है, ऐसे 5000 धनुष मतलब 20,000 हाथ ऊपर पहुंच जाते हैं। भगवान का मुख एक होने पर भी चारों दिशाओं में दिखाई। भगवान का एक मुख रहता है, पूर्व मुख रहेंगे, उत्तर मुख, लेकिन चारों दिशाओं में दिखाई देता है। भगवान के विहार के समय देवगण 1000 आरे वाला, जिसमें 1000 आरे रहते हैं, ऐसे धर्म चक्र को लेकर आगे आगे चलते हैं। आरे मतलब वो बीच की जो चक्र रहता है उसमें बीच बीच में जो लकड़ियाँ फंसी रहती हैं उनको आरा कहते हैं। केवल ज्ञान के प्रभाव से भगवान के शरीर की छाया नहीं, भगवान के शरीर की छाया केवल ज्ञान होने की बात नहीं पड़ती है। भगवान के नख, नाखून और केस मतलब बाल नहीं बढ़ते हैं केवल ज्ञान होने के बाद। भक्तों के भाग्य से भगवान की दिव्य धुनी कीर्ति, जहाँ भक्तों का भाग होता है वहाँ दिव्य धुनी कीर्ति है। प्रभु के केवल ज्ञान में लोक और अलोक दर्पण के समान प्रतिभा, संसार की समस्त वस्तु दर्पण के समान प्रतिभाषित होने लगती हैं। भगवान का विहार जिस ओर होता है वहाँ शांति का वातावरण छा जाता है। तीर्थंकर का ही प्रभाव रहता है कि जिस ओर विहार करते हैं उस ओर वातावरण शांत हो जाता है, सब ओर शांति छा जाती है। भगवान का विहार आकाश में ही होता है, पृथ्वी पर नहीं होता है। रत्नमयी सम्मोषण में केवल ज्ञानी प्रभु सिंहासन पर अधर में विराजमान रहते हैं। सिंहासन में भी अधर 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं, टच नहीं करते, सिंहासन को छूते नहीं हैं, ऊपर ही रहते हैं। ये भगवान की विशेषता है। भगवान के केवल ज्ञान के प्रभाव से अंधे भी देखने में, पंगु भी पर्वत पर चढ़ने में समर्थ हुए। अंधे लोगों की आंखें आ जाती हैं और लंगड़े लोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा ही तीर्थंकर का प्रभाव रहती है। धनपति कुबेर सुंदर सम्मोषण की रचना करता है, बहुत सुंदर सम्मोषण बनाता है। और केवल ज्ञान होने के बाद भी जैसे जन्म के 10 अतिशय हुए थे, ऐसे केवल ज्ञान के भी 10 अतिशय होते हैं। अब अंतिम कल्याणक है मोक्ष कल्याणक। मोक्ष कल्याणक कैसा होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? समस्त कर्मों के क्षय हो जाने पर, अभी 4 कर्म खत्म हुए थे तो अरिहंत बन गए, अब 4 कर्म और खत्म होंगे, 8 कर्म खत्म होंगे, तो 8 कर्मों के क्षय होने पर केवली भगवान की शरीर जो है कपूर की भांति विलीन हो जाता है। जैसे कपूर रख दो तो कुछ देर बाद देखोगे तो वो कपूर वहाँ दिखाई नहीं दे, कहाँ समाप्त हो जाता है, ऐसा इनका शरीर भी विलीन हो जाता है। शेष बचे हुए नख और केस, केवल नाखून और बाल बचे रहते हैं। केसों को अग्नि कुमार देव अपने मुकुट से उत्पन्न अग्नि के द्वारा उसका अग्नि संस्कार करते हैं, उसको जलाते हैं। तदनंतर उसे भस्म को मस्तक पर लगाकर उन जैसा बनने की, अर्थात तीर्थंकर जैसे बनने की वो देवतागण भावना बाते हैं। मोक्ष जाने के पूर्व भगवान तीर्थंकर योग निरोध करते हैं और सम्मोषण को छोड़ देते हैं। जब भगवान को मोक्ष होना रहता है, मोक्ष जाने के लिए सम्मोषण को त्याग कर देते हैं और सम्मोषण को त्याग करने के बाद योग निरोध माने मन वचन काय को कंट्रोल करने के लिए, योग निरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। तीर्थंकर भगवान के मोक्ष गमन के पश्चात इंद्रगण मिलकर आनंद नामक नाटक की रचना करते हैं। जब मोक्ष चले जाते हैं तो वो आनंद नामक नाटक की रचना करते हैं। सभी देवियां मिलकर निर्वाण कल्याणक, भगवान के मोक्ष जाने की अर्थात निर्वाण कल्याणक की पूजा रचाते हैं, पूजा करते हैं। जिस स्थान में भगवान मोक्ष गए हैं उस स्थान पर वज्र सूचिका से, जहाँ से जैसे समय से कर से कोई गया पाप से, तो वज्र सूचिका से चरण चिन्ह बनाकर देवतागण अपने स्थान को, वज्र सूचिका होती है, उस वज्र से वो चरण चिन्ह वहाँ पर बना देते हैं और फिर देवतागण अपने स्थान को चले जाते हैं। तीर्थंकर की शुद्ध आत्मा सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। फिर भगवान की आत्मा कहाँ चली जाती है? ऊपर ऊर्ध्वलोक में, सिद्धालय में। तब देवतागण जो आनंदमयी महोत्सव करते हैं वह महोत्सव मोक्ष कल्याणक कहलाता है। इस प्रकार समस्त कर्मों को समाप्त करके भगवान
अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, वो ही उनका मोक्ष कल्याणक होता है। हम सभी को भी ऐसी मंगल कामना करना चाहिए कि भगवान जैसे आपके 5 कल्याणक होते हैं, हमारे भी कल्याणक हो, हम भी मोक्ष की प्राप्त करें और अपनी आत्मा को प्रसिद्ध करें। इस प्रकार से आज का पाठ ही समाप्त होता। शेष विषय आगामी दिनों में। जय जिनेन्द्र।